उठाया। अंग्रेजी में लफ्ज़ का अर्थ मैंने बोला स्टरअप। उसका अलग अलग अर्थ हैं, मैं पहले बोला। या किसी को खुदा ने हिलाया, उसके लिए भी वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हुआ। जगाया, जलाया या गरम किया, फटक उठा, उसका उल्टा भी है, लेकिन अच्छी अर्थ भी उसका है। बुरी अर्थ भी है फड़काना, उपद्रव करना, विप्लव करना। कई उसका अर्थ है हलचल मचाना। सो परमेश्वर कई बार हलचल भी मचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हलचल मचाता। हमने 2-3 बातें देखें। पौलुस ने एथेंस नाम का एक जहाँ पर जाके मूर्तियों से भरा हुआ एक बहुत बड़ा इलाका, अनजान देवता को पूजा करते हैं, मूर्तियों से भरा हुआ, उसको देख के उसका मन जाग गया, जाएगा हलचल मच गया, जाग उठा, उसका एक हड़क आ गया। उसने चक्कर मारा और उसने मौके के अनुसार विद्वानों के बीच में उन्होंने जीवित परमेश्वर और मूर्तियों के बारे में प्रचार किया। लेकिन परमेश्वर हाथ से बनाया हुआ कोई चीज़ स्वर्गवास नहीं करते। उधर कोई अनजान परमेश्वर के लिए बोल के वेदी बनाया था, अनजान परमेश्वर को मानते। उन्होंने बोला कि तुसी जो अनजान परमेश्वर बोलते कौन है? वो यहोवा परमेश्वर है जिन्होंने सब कुछ बनाया। और उसने कहा अनजान पुणे का समा बीत गया, खुदा ने अक्का फेर लिया, खुदा बस भूल जाते हैं। लेकिन अभी बोलते हैं ये सारे व्यर्थ बातों से तौबा करो। हालेलुया, तौबा करो, नहीं तो परमेश्वर एक समा रखा है, वो अपना पुत्र यीशु मसीह के वसीले से न्याय करेगा। जब उसने प्रचार किया, कुछ लोग विश्वास किया, कुछ लोग विश्वास नहीं भी किया। याद रखिए, हमें जब ये मूर्ति पूजक लोगों को देखते हैं, मूर्तियों को देखते हैं, लोग अनजान परमेश्वर को मानते हैं, हमारा दिल में भी जलन फटक उठना है। मौका ढूंढ के लोगों को समझाना है, प्रार्थना करना है, खुशखबरी फैलाना है, लोग बचेगा। हम चुप नहीं जा रहना, हम आते जाते ऐसा देखे तो प्रार्थना भी करना। हालेलुया, हालेलुया। सब खुदा आपको भी एक पौलुस बनाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हणक वाला बनाएगा। थिस्सलुनीके भी ऐसे थे, मूर्ति पूजक लोग थे, पौलुस गए। लिखा है कि बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया, बड़ा उपद्रव आया। उन्होंने मूर्तियों को छोड़कर सच्चा जीवित सदा रहने वाला परमेश्वर का सेवा किया। दूसरा लिखा है कि परमेश्वर ने एक राजा को उठाया, जगाया, मन के अंदर जगाया, बात डाला। यहूदियों के बारे में 70 साल से एक कौम को उसका पहले के एक राजा नबूकदनेस्सर राजा ने गुलाम बना के लेके इस देश में लेके आया, पूरे दुनिया में इधर उधर कर दिया। वो लोग खुदा से पुकारते थे ये कब आएगा, हम अपने देश में जाए ना, हम अपने देश में, हमारा अपना देश थे, अपने आराधना करते, अपने राजा थे, वो अपने
परमेश्वर के आगे प्रार्थना किया, दानियल जैसे रोजा रखिया। 70 साल का एक समा परमेश्वर का ठहराया हुआ समा था, लेकिन प्रार्थना का उत्तर आया। खुदा ने वो राजा को बदला और कोई राजा लेके आया। आमीन। उसके अंदर खुदा ने जगाया, बात डाला, उसने ऐलान दिया ये कौम आज़ाद हुए, इन्हें इंडिपेंडेंस मिले, ये जाके अपना परमेश्वर का भवन बनाए। खुद भी मदद किया, लोगों को बोला तुम भी मदद करो, जाओ। हालेलुया हालेलुया। लोग वापस चला गया। उसके लिए खुदा ने एक और राजा खड़ा किया। ताड़ा रुका हुआ काम हो सकता है, कोई जज या कोई ऐसे लोग दान रोकते होंगे, कोई सरकार, खुदा उन्होंने बदल के अगले को भी लेके आ सकता है। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। खुदा किसी से भी आपके लिए काम कर सकता है। जरा ताड़ा काम को रोक के कोई रखा है, खुदा उसको बदल सकता है। हालेलुया कुर्सी से उतार सकता है। आज कोई भी ऐसा कठिन हालात पर आए, ताड़ा काम नहीं बनता, फिलाना नहीं कर रहे हैं, वो नहीं, ये नहीं कर, प्रार्थना करो, खुदा हर चल मचाएगा। हालेलुया। आपके लिए काम करने के लिए खुदा किसी को उठाएगा, मन में डालेगा। हालेलुया हालेलुया। उनका मन में क्या करेगा जी? वो राजा गैर राजा बोलता तुम्हारा खुदा ने मुझे बोला है। किसका? आसमान और जमीन का परमेश्वर मुझे क्या किया जी? बोला तुमको अब याद करे। अगर वो से नो काम करे, आज भी गैर लोगों से भी खुदा हमारा काम करवा सकता है। हालेलुया हालेलुया। देर लगने से घबराना नहीं, खुदा को ठहराया हुआ समा है, ठहरे हुए लोग हैं, उसके द्वारा खुदा करेगा। हालेलुया। उड़ी करो, प्रतीक्षा करो, प्रार्थना। तीसरा हमने देखा ये लोग वापस चला गया अपने देश में, अपना घर बनाने लगे, सब कुछ बनाया, कुछ हो गया, आज़ाद हो गया जी, लेकिन रब का घर बनाई नहीं। सो खुदा ने कुछ खास लोगों को अजय में पढ़ के देखा, उकसाया, तुम ऐसे बैठे हैं अभी अपना घर बनाते हैं, लेकिन मेरा घर अभी तक बनाया नहीं। मैं तुमको आज़ाद करके लेके चला गया, तुम अपने अपने घरों में बने, मेरा घर बने नहीं, मेरी आराधना नहीं चल रही, कुछ नहीं चल रहे हैं। थोड़ा देखो, तुम थोड़ा पीछे को देखो, जब से ये काम तुसी नहीं किया, कमाते हो लेकिन जेब भरते नहीं, और जेब में आगे तो शेक वाले तैला जैसा निकलते हैं, तुसी बीजते हो फल मिलते। जाग उठा उन्होंने। हालेलुया अपने गलती को महसूस किया, लोगों को इकट्ठे किया, परमेश्वर का भवन का नींव तरया, तर नहीं सकते से बड़े देर से दुश्मन रोक रखा सी। जब उन्होंने नींव रखा परमेश्वर की कृपा से, खुदा ने बोला कि बस अभी देखो आगे, तुम बीजते हो लेकिन पूरा वाड़ी तुसी करते हो, ताड़ा अंगूरी बाग पूरा फल देते हैं, तुम्हारा कमाई दे विच बरकत है, तुम्हारा तैला फरे रहते हैं। आगे को देखो, जब असी खुदा दा काम करेंगे, खुदा जो ताड़ा मन के अंदर पाएंगे, उस बात को तुसी शुरू करेंगे, उसके आगे बरकत ही बरकत है। पहले आप मना काम नहीं, पहले परमेश्वर का राज और उसका धर्म का खोज करो, उसका पीछे सब कुछ मिलेगा। हालेलुया। कल भी पसर आशीष ने सुबह के प्रचार में गया, मार्ता काम में लगे रहे, लेकिन परमेश्वर का काम में, आत्मिक के काम में नहीं लगी। मरियम पहला स्थान खुदा को दिया। हालेलुया हम पहला स्थान खुदा को दोगो, आशीष ही आशीष है। काटा क्यों? कमाई दे विच तैला क्यों शेक हो गया, क्यों जमीन बंजर हो गया, क्या है? पीछे को देखो और परमेश्वर की आज्ञा मानो, उसको मुख्य जगह दो, खुदा बरकत दे। आज हम देखेंगे, पढ़िए रसूलों का करता हूँ 13 बाब 50 आय, एक्ट्स 13:50।
ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਉੱਤੇ ਦੰਗਾ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਝਾੜ ਕੇ ਇਕਨੀਓਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। आगे इकोनियमुस ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ बस ਸਮਾਜ पढ़ लिए 50 पढ़ लिए ਹਾਂਜੀ ਬਸ। एक बार और पढ़ो दूसरा ਪਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਭਗਤਾਂ ਪਤਵੰਤੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਅਤੇ ਪੌਲਸ ਅਤੇ ਬਰਨਾਬਾਸ ਉੱਤੇ ਦੰਗਾ ਮਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। भाई बहनों, इधर हम खुदा के वचन में देखते हैं 13 बाब के शुरू से खुदा ने पौलुस को चुना। परमेश्वर का सच्चाई के खिलाफ सी हो, मसीह के खिलाफ, मसीह लोगों के खिलाफ एक कातली समझ लो, तुसी उपद्रव करने वाला बंदा सी, लेकिन खुदा ने उसको चुना अपना काम के लिए। 13 बाब में लिखा कि 11 पढ़ के देखो, अंत्योक्या नाम का जगह पर था, सबसे पहले मसीह कहला गया। क्या कहला गया? सबसे पहले बाइबल में मसीह लफ्ज़ आते हैं। रसूलों का करता हूँ 11 पढ़ो, 26 आयत पढ़ो। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਅੰਤਾਕਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾ ਤਾਂਕਿਆ ਵਿੱਚ ਚੇਲੇ ਮਸੀਹੀ ਅਖਵਾਏ। हालेलुया। लिखा है कि यीशु मसीह का चेले को अंत्योक्या नाम का जगह पर क्या कहा? मसीही। दूसरे लोगों ने बोला मसीह, मसीह का मतलब मसीह के फॉलोअर्स ऑफ क्राइस्ट, मसीह को अनुयायी, मसीह के पीछे चलने वाले क्रिश्चियन लफ्ज़ सबसे पहले बाइबल में 3 जगह पर आया। एक जगह पर मैंने बोल दिया आपको, बाइबल में 3 जगह पर लिखा है कि मसीह। अच्छा जी, अंत्योक्या में खुदा दा काम हुआ। 8 बाब में देख सकते हैं कि मसीह के नाम के निमित्त बहुत बड़ा पीड़न आए, स्तिफानोस मारा गया, लोग इधर उधर गए, जगह तितर बितर हो गए और पीड़न, लोग मारा गया, छोटे छोटे बच्चों को मारा गया और लोग इधर उधर बच गए ने। ये जो पौलुस है, ये पहले शाऊल था, ये मुखिया थी उसका, लेकिन 9 बाब में लिखा है खुदा ने उसको पकड़ा, वो प्रभु के चेले बने, प्रभु का मनादी करने लगा। 13 बाब में हम देख सकते हैं कि संतों ने पवित्रात्मा की आवाज़ सुन गई, उन्हें उठे हाथ रखे, जो परमेश्वर ने उन्हें आवाज से जो ठहराई हुआ सेवा के लिए वो कर लिया। सो जब मिशनरी यात्रा करते थे, खुदा का काम बड़ा प्रकट होते थे, लोग खिलाफ हो गया। क्या हुआ? लोग लिखा है कि लोग, इसमें भी ये लिखा है कि जरा यहूद लोग कहाँ से रखे कि औरतों को, बंदों को, मुखिया लोगों को उकसाया। क्या किया? सदा ने उन्होंने उकसाया, क्या फटक उठा और उन्होंने तंग करके उन्होंने उधर से बाहर कर दिया। क्या किया? बाहर उधर से इकोनिया नाम का जगह पर वो चला गया, फटक उठा। उसको भी लफ्ज़ आते हैं उपद्रव करना। पौलुस यीशु मसीह के नाम के लिए बहुत सारे उपद्रव सका। लिखा है कि 5 बारी 29 मार खाए, कोड़े खाए, पथरावा सका, बहुत सारे दुख चले उसने। मसीह के नाम के लिए दुख, लोग खिलाफ हो गया, इसको बोलते हैं स्टर्ड अप।
जब ऐसे मसीह में आ जाते हैं, मूर्तियों को छोड़कर परमेश्वर के बीच में जब आते हैं, अस्तित्व को तोड़कर सच्चाई में आ जाते हैं, और मिशनों को छोड़ के खुदा का पाक तालीम पर आ जाते हैं, तौबा कर लेते हैं, पानी का डुबकी का बपतिस्मा लेते हैं, पवित्र आत्मा पाते हैं, हम अलगदाई का जीवन गुजारते हैं, पवित्र आत्मा पा के अन्य भाषा बोलते हैं, गवाही बोलते हैं, दूसरों के साथ नहीं मिलते हैं, से लोग हमारे खिलाफ फटक उठेगा। क्या करेगा? ये नहीं सोचना सिर्फ आपके अच्छाई बोलेगा, हाँ जी चंगे हो गए जी, कहीं ऐसे ही बोलेंगे चंगे हो गया, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर का नाम के लिए तानु दुख भी उठाना पड़ेगा। खुदा के राज में जाना है तो दुख उठाना पड़ेगा। लिखा है कि अनेक दुख उठाना पड़ेगा, अलग अलग प्रकार का दुख उठाना पड़ेगा। यीशु मसीह ने ये बोला, पढ़ो मत्ती 24 बाब 9 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़ो। तद ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਲਈ ਫੜਵਾ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। लिखा है कि लोग धन फड़वाएंगे और क्या करेंगे? ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ मार देंगे। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। सारे कौमा दाड़ नाल क्या जी ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। तो ये तो यीशु मसीह ने पहले भी बोला। मत्ती 10 का 17 पढ़िए। पर मनुख तो चौकस रहो, क्यों जो ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜਲਿਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋੜੇ ਮਾਰਨਗੇ। हाँ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਹਾਕਮਾਂ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਜਾਓਗੇ। तो यीशु मसीह ने बोला है कि लोग धन कोड़ा भी क्या करेंगे जी? मारनगे। मसीह के नाम के लिए सारे लोग दाड़ नाल क्या करेंगे? ਵੈਰ ਰੱਖ वायर रखणगे। बड़ा अच्छी तरह सुनना। अगर ऐसे मसीह बना, अगर ऐसे मसीह नहीं बने तो कोई बात नहीं, लड़े मिले रहो, कोई फर्क नहीं, उधर भी है इधर भी है। आज हम देख सकते हैं मसीह लोग आते बच्चे भी रड़े मिले प्रोग्राम, उधर भी जाओ इधर भी जाओ, पचाने में बाहर जाए तो भी अंदर जाए तो भी इन्होंने कोई परवाह है ही नहीं। मसीह नहीं बने, मसीह का चेले नहीं बने, गिरजे आते हैं चेले नहीं बने। जब ऐसे उसका चेले बने, उसके आज्ञा को ऐसे मानते हैं, कुलमकुला रीति से ऐसे मसीह कहा जाते हैं, लोग साढ़े नाल क्या करेंगे? भाई रखेंगे। दूसरा पढ़ा क्या करेंगे? कोड़े मारेंगे। क्या जी? कोड़े मारनगे। पौलुस बोलता नहीं कोड़े मारे। भाई रखेंगे। मत्ती 10 बाब 22 आयत पढ़ो जल्दी। हम क्या क्या प्रकार का उपद्रव ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਸਭ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਰੱਖਣਗੇ, हाँ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਤ ਤੋੜੀ ਸਹੇਗਾ ਸੋਈ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। लिखा है कि सिर्फ अपने परिवार का लोग ही नहीं, यीशु मसीह ने बोला माता पिता बच्चों के खिलाफ होंगे, बच्चे माता पिता के खिलाफ होंगे, सास नूह के खिलाफ होंगे, नूह सास के खिलाफ होंगे, परिवार के अंदर ही। यीशु ने बोला 10 बाब दिवसी लिखा। यीशु ने बोला यह ना सोचो मैं मेल मिलाप करने आया। मैं क्या करने आया हैं? बोलो जी। मैं तलवार तलवार चलाना यहाँ। तलवार चलाने आया, वंड करने आया, मैं अलग करने आया। ये सच्चाई के निमित्त होंगे, अंदर अंदर होंगे, लेकिन लिखा है कि बाहर जेड़े सारे जाति के लोग दाड़े नाल क्या करेंगे? वैर रखणगे। वायर रखणगे। लेकिन अगर आप उसका पक्ष में है तो इसने बोला कि मैं तानू चुन लिया, तुम जगत का नहीं, इसलिए जगत दाड़े नाल क्या करते हैं? वायर रखता है। अगर ऐसी जगत का होकर रहेंगे, ये दुनिया में रहेगा ताड़ा कोई बकरा पहचान नहीं होंगे मसीह के साथ, फिर तो ताड़े लोग दाड़े नाल क्या नहीं करेंगे? वायर नहीं। ये दुनिया का मित्र चारा परमेश्वर का वैरी है। अगर हम दुनिया के साथ प्यार करें तो परमेश्वर हमारा वैरी है, परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर नहीं। याद रखो, सारे लोग दाड़ नाल क्या करेंगे? वैर रखणगे।
अर्थ यह है तुसी परमेश्वर का पक्ष में है हालेलुया और ताड़ा कोई वैरी नहीं है तो फिर परमेश्वर का पक्ष में तुसी नहीं दूसरे रले मिले जीवन गुजारते हो। ताने कोई विरोधा नहीं, कोई हेटर नहीं, फिर तो उसका अर्थ है कि तुसी एक पक्ष में नहीं। इसने बोला दाड़ नाल हर जाति के लोग क्या करेंगे, वैर रखन वायर रखन हर कौन दाड़ नाल वायर रखेंगे। ये नहीं सोचना वोटां के पीछे जड़ा अलग अलग प्रकार का मजहब के लीडर इन दाड़े को आएंगे, गले लगाएंगे, ले लिया बोलेंगे, ये अंदर गाते सारे हमारा क्या जी भाई रे, अंदर गाते सारे क्या जी अंदर गाते। एक मंत्री थे पहले हमारे घर में आया, अभी गंगोट जाइए उसके पास हम 3-4 बार ही गए, इसका रजिस्ट्री करने, उसका हाथ में थे सब कुछ, उसने हमको मुंह नहीं दिखाया, किसी को सीक्रेट किसी के द्वारा भेजा, वो बोलते कि मसीहों का काम नहीं करना। किसका काम नहीं करना, मसीह का काम वो मेरे घर में आ गया जी। उसके साथ एक बंदा माफ़ी मांगते ही आके अंदर गाते क्या जी ये सारे हमारे क्या जी किला, लेकिन हमारा कोई वैर विरोध नहीं, हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये याद रखो हम परमेश्वर का पक्ष में है तो लोग वैर करेंगे, सबूत है तुम परमेश्वर का पक्ष में हो, हालेलुया तुम दुनिया का है ही नहीं हालेलुया। हालेलुया आगे उपद्रव क्या जी, मत्ती 10:29 आयत पढ़ी, मत्ती 10:29। ਭਲਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਨੂੰ 2 ਚਿੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। हाँ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲ ਵੀ ਗਿਣੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੋ ਨਾ ਡਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੋ। 28 पढ़ो 28। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਡਰੋ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਦੇ ਹਨ। 39 मैं 39 बोला, ਹਾਂਜੀ। मैं 39 पढ़ो। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਲੱਭ ਲਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਗਵਾਵੇਗਾ, ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਈ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਲਵੇਗਾ। मसीह के नाम के लिए जान भी देना पड़ेगा, क्या जी ਜਾਨ ਵੀ मसीह के नाम के लिए पौलुस ने बोला, बहुत सारे लोगों ने पौलुस के बारे में बोला, इतना उसका गवाही है, कितना दुख उठाया, बोलता यरूशलेम को जा रहे हैं, उधर बांधा जाएंगे, तानू ये है। वो बोला कि मैं बांधा जाने के लिए मरने के लिए भी क्या जी तैयार हूँ। मैं अपना जान को परवाह नहीं करता। इब्रानी 11 बाब में कितने लोग कैसा कैसा शहीदा हो गए, कैसा कैसा मर गए, कैसे कैसे प्रभु के लिए अपना जान दिया, सिर्फ दुख उठाना नहीं, और जो कि मर भी सकते हैं। मौत तक अवतार करो, मैदान जीवन का क्या करेंगे ताज। यीशु मसीह का 12 चेले लोग भी 11 भी उन्हें दे 11 चेले, एक तो चला गया, बाकी जड़े 11 चेले लोग हैं जिसका जिक्र है कि शहीद हो गया। यूहन्ना था कुदरती मौत, लेकिन उसका भी टापू में, तत्ते टापू में, और जो कि उधर उसका कुर्बानी हुआ, वो भी एक शहीद ही समझ लिए, सारे कुर्बान हुआ। पौलुस भी शहीद ही दिया। याद रखो परमेश्वर के नाम के लिए हजारों लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया, हम प्रभु के नाम के लिए मरने के लिए भी क्या होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। हालेलुया हालेलुया जीना मरना मतलब जान का नुकसान भी हो सकता है। आगे हम पढ़ेंगे 1 कोरिन्थियों 4:10 पढ़िए। ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਮੂਰਖ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਬਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਵੰਤ ਹੋ। हाँ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਬੇਪਤ ਹਾਂ। हाँ ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਤੇ ਆਏ ਨੰਗੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੁੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਅਤੇ ਬੇਟਿਕਾਣੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हाँ ਅਸੀਂ ਗਾਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਾਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, हाँ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਕਰ ਜਗਤ ਦੇ ਕੂੜੇ ਵਰਗੇ ਅਤੇ ਸਭਨੇ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਝਾੜਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। लिखा है कि मैं जगत के क्या जी कूड़े वर्गे क्या जी कूड़े वर्गे कूड़े वर्गे परमेश्वर का नाम के लिए दुनिया दान कूड़ा वर्ग भी समझेंगे, दान कोई कीमत नहीं देंगे। आज मसीहों का वही हाल है, दुनिया मसीहों को कोई समझते ही नहीं। मसीहों को समझते ही नहीं। पौलुस इतना पढ़े लिखा बंदा था, इतना धनवान था, सबको छोड़कर मसीह में आया, लेकिन वो बोलते कि असी जगत का क्या जी कूड़े वर्गा है। इब्रानिया 13 बाब में लिखा है, पढ़ेंगे 32 और 33 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़िए, जल्दी पढ़िए। मत्ती 10 बाब 32-33 नहीं, मत्ती नहीं, इब्रानिया 10 बाब 32-33 आयत पढ़िए, जल्दी पढ़िए। ਪਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਉਜਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੁਸਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲਮ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੋਲਮ ਕੋਲੇ ਨੂੰ ਸਹਿ ਲਿਆ। ਕਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। देखो क्या बने, तमाशा बने। क्या बने? तमाशा। मसीह के नाम के लिए तमाशा भी बनेगा। यीशु मसीह ने क्या क्या किया, कंडेम का ताज रह के बोलता है कि तुम राजा है, यहूदियों का कौन है राजा। अकाम बंद करके बोला भविष्यवाणी करो, उसके सामने तमाशा करके घुटने टेके बोला यहूदियों का राजा जय जय। तमाशा मसीह के नाम के लिए लोग जरा मजाक उठाए तो हैरान नहीं होना, ये होना जरूरी है। सबूत ऐसे कौन है, मसीह लोग हैं। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं मसीह लोग जो इज्जतदार मसीह होना चाहते हैं, दुख उठाना नहीं चाहते हैं, निंदा किया नहीं जाना चाहते हैं। पार्टियों में मिलते, पास लोग पार्टियों में मिलते हैं। इलेक्शन आ गया, लीडरों ने प्रार्थना सभा शुरू किया, पास्टरों को इकट्ठे करके। उधर सारे यही बोलते मैं दाड़ा ये करूँगा, दाड़ा ये करेंगे, दाड़ा वो करेंगे। लेकिन याद रखो मसीह हमको ऊंचा जरूर करते हैं, आशीष जरूर देते हैं, लेकिन सच्चाई के कारण मानहीन होना, निंदा करना और दुनिया के सामने निंदा उठाना, और दूसरी गल तमाशा भी कर सकते हैं। अगर यीशु मसीह ने मजाक किया, सान भी क्या करेगा, मजाक करो बोले करती क्या, देखा कि फटकाना, उपद्रव करना, अलग अलग प्रकार का रीति से परमेश्वर को लोग दुख उठाना पड़ेगा। हालेलुया। इधर हो सकता है कि अलग अलग रीति से इसी तरह लोग हो सकता, जेल में भी जाना पड़ेगा। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह का चेले उन्हें किधर गया, मत्ती 5-12 बाब सा पढ़ के देखो। पतरस और चेले नु और हवालात में पाया, जेल में पाया, छुड़ाया भी है, फिर गवाही दिया दिलेरी से। लेकिन जब बाहर आया, निंदा किया, मारा कूटा, जेल हो के बाहर आया, उन्होंने बोला धन्यवाद हो प्रभु के नाम के लिए दुख उठाने के लिए संयोग बनाया। मार खाना, निंदा करना, अपमान करना अयोग्यता नहीं समझा, इज्जत का कटिए नहीं समझा, चाहे बेइज्जत रहे तो खुदा का धन्यवाद करो। हालेलुया। चाहे उसके लिए 4 बंदे इकट्ठे करके हम कोई हड़ताल चलाने के लोड़ नहीं, हमारा बेइज्जत हो गया, नहीं है, मेरा यीशु मसीह का और जो कि उस पंथ को हम चुना है, हम खुदा का धन्यवाद करना। अभी तक नहीं आने वाला समय हो सकता, तैयार रह जाओ परमेश्वर का नाम के लिए, फ़ायदा उठाने के लिए, चंगा उठाने के लिए, चंगाई होने के लिए, छुटकारा मिलने के लिए, नौकरियां मिलने के लिए, और जो कि मकान बिल्डिंगां मिलने के लिए। तुझे उस पर विश्वास किया, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसका नाम के लिए और भाई बहनों दुख उठाने आए, और उस वक्त भी खुदा का धन्यवाद करना। हालेलुया। 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 क्योंकि लिखा है कि दाड़ा फल स्वर्ग में क्या जी बहुत है, बहुत है। सो लिखा है कि फटकाया, क्या किया, पड़का है,
उपद्रव के लिए, मारने के लिए, समाज से मार कड्डा। पौलुस को इस्रा नाम का, लुस्त्रा नाम का एक यहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा था, प्रचार करते करते उधर बैठा था, उसने भी ध्यान किया, बड़ा ध्यान से वचन सुनते हैं, न चाहे सुनने से सुनना खुदा था बाकलाम से। पौलुस ने प्रचार करते करते उसको पर नजर आया, उसको पता चला इसको चंगा होने का विश्वास है। चंगा होने का क्या जी? विश्वास। इसका मतलब बड़े लोग इधर बैठे थे, चंगा होने का विश्वास है नहीं सी। इधर भी ऐसे इकट्ठे होते हैं, चंगे होने का विश्वास नहीं, इधर आके दुआ करके जाते फिर बोलते चंगे हुआ नहीं जी। उसको पता चला इसको चंगा होने का विश्वास है, और उसने उसको बोला उठ, वो उठ गई, खड़ा हुआ, बड़ा चमत्कार हुआ, तेरा बाप में लिखा। और जो है कि उस मोजे से यहूदी लोगों को पता चल गया, मोजा हो गया, दुनिया उसका मगर लग गया। पौलुस को पथरावा किया, क्या किया? पथरावा किया, नाली में बेंग, सड़क में किनारे बेंग चला गया, बोला मर गया, कहानी कदम। लेकिन उसका चेले लोग चार अंदर खड़े थे, देखते देखते खड़ा हुआ। हालेलुया। फिर आगे को गया, उन्होंने बोला हम बहुत सारे दुख उठा कर खुदा के राज में जाना। कई लोग पौलुस बनना चाहते हैं, लेकिन पौलुस जैसा दुख उठाना नहीं जाते। पौलुस बनना, पतरस बनना, चमत्कार हुआ, मुर्दे जिंदा किया, लंगड़े देखने जाते हैं, लेकिन खुद भी नहीं चाहते हैं, और देखने वाला भी दुख उठाना। प्रभु के लिए दुख उठाओ। मेरा प्रचार का विषय यह है, आने वाला समा कठिन समा होवेगा, सख्ताई बहुत होवेगा। वो समा पता चलेगा तुम उसका पक्ष में हो या विचार चले हैं। दो मालिक की तरह सेवा किया है, दोनों पक्ष में था, लेकिन जरूर है परमेश्वर के लिए जरूर कुछ लोग खड़े जरूर होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, जल्दी पढ़ के हम कदम करेंगे। धन्यवाद। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 6 आयत पढ़ी। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब 6 आयत। ਇਸ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਤਾਰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਦਾਤ ਨੂੰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ तो परमेश्वर की उस दात नू ਜੋ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ तेरे होते मेरे ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਚਮਕਾ ਦੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पौलुस बोलते हैं जो मेरे हाथ के वस्त्र से तुझे दात मिली है। दात मिले उसको क्या करो? ਚਮਕਾ ਦੇ। चमका दे। इंग्लिश में स्टरअप, चमका दे, जला दे और रोशन करे। हालेलुया, हालेलुया। उसका अर्थ ऐसा अर्थ है शोले, आग का क्या जी? छोले। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। दूसरा अर्थ है जैसा हम आग जलाते हैं उसको हवा देते हैं, फैन देते हैं ताकि उसको क्या करें और आग लगे। हालेलुया। इसको डिम नहीं करना, इसको क्या नहीं करना? डिम नहीं करना, धीमा नहीं करना। पतरस को बोलते हैं हाथ रखने से तुझे क्या मिला? दात मिली ਦਾਤ है। ਮਿਲੀ है। परमेश्वर हमको परमेश्वर का दाते, पवित्र आत्मा का कई दाते में देते हैं। वैसे बैठ बैठ के प्रार्थना करो मिलते हैं, कई हाथ रखने से मिलते हैं। ये बसोस में जाके 12 चेलों को हाथ रखा, पवित्र आत्मा का दात क्या किया जी? मिला। वरदान भी ऐसा ही है दात मिलने से। इसमें बढ़ के देखो, पहला तीमुथियुस 4 बाब 14 आयत पढ़ो। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮ ਵਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ लिखा है ये खुदा का दास लोग जड़ा हाथ रखने से तुझे क्या मिला? दात मिला। और वो उसको क्या नहीं सोचना, ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ। बेपरवाही नहीं करना। आगे ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮ ਵਾਗ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਹਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। हाँ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦਮ ਕਰ। हाँ
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ नहीं नहीं शुरू से पढ़ो। ਤੂੰ ਉਸ ਦਾਤ ਦੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਕਰ ਜੋ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗੰਮ ਵਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰੀਹਾ ਦੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ है। हाँ, लिखा है कि उसको इस्तेमाल कर। इसका मतलब यह है खुदा का दास लोग हाथ रखा सी, उन्होंने क्या मिला? आगम वाक का दात मिले, उन्होंने आशीष मिले। बोलते हैं कि उसको आगे हम लिखा कि उसके इस्तेमाल कर, उसको और जगा दे, उसको और चमका दे। परमेश्वर अपना कलशा में वक्कों को दातें देते हैं। हम परमेश्वर से मांगो, जिन्हें जाते मिला और उसको चमकाना, डिम नहीं होना। हालेलुया, वो बुझना नहीं है। हालेलुया, लेकिन आत्मा को ना बुझाओ। पहला थेसलोनिके 5:19 पढ़ो। पहला थेसलोनिके 5:19, पहला थेसलोनिके 5:19 पढ़ो। ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਝਾਓ, ਅਗਮ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਛ ਨਾ ਜਾਣੋ। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा नु ਨਾ ਬੁਝਾਓ। हमारे अंदर खुदा ने आत्मा दिया, उस पवित्र आत्मा का और ये दातें दिया, जिसका वसीले से हमारे अंदर दिलेरी मिला, हमें अगुवाई मिला, हमको हमारा विश्वास बढ़ा। परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का दात दिया, उसका वसीले से योग्य जो गुण हमारे जीवन में जो दिया है, इसको बुझाना नहीं बल्कि उसको जगाना है, हालेलुया, और बढ़ाना है, हालेलुया, और तेज करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और क्या करना चाहिए? तेज करना है। दूसरे का अर्थ है, इसका अर्थ है हिलाना। पवित्र आत्मा कभी कभी अपने वचन के द्वारा भी हमें हिलाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करते हैं? हिलाता है, कई पांडे में होता नहीं, सब्जी वगैरह डाल के क्या करते हैं? इसको हिलाते हैं। हिलाते हैं कि कच्चे रह न जाए। परमेश्वर कभी कभी अपना आत्मा के द्वारा, वचन के द्वारा हमको हिलाता है, हमको उल्ट पुल्ट करता है। हालेलुया, ठंडे आत्मा को जगाता है, आपको बेदार करता है। परमेश्वर इधर जितने लोग बैठे हैं, परमेश्वर ने जो गुण दिया, अभिषेक दिया, दातें दिया, बोलते और चमका दे। हालेलुया, उठते चमक तेरा चमकायागा। बुझा हुआ दीवे को बोलो, प्रभु मुझे जगा। जो अभिषेक मिला, दाते मिला, गीत गाने के लिए हो सकता, दूसरों को जाके गवाही देने के लिए हो सकता है, भविष्यवाणी का वरदान हो सकता है, कि धीरज हो सकता है, दिलेरी हो सकता है। खुदा ने क्या क्या गुण दिया? चमका, हालेलुया, चमका। हालेलुया, हालेलुया। खुदा बड़ा बेदारी लेने के स्टरअप। आमीन। जल्दी पढ़ के मुकाएंगे, जल्दी। जबूर 35:23, दो बातें बोल के बंद करूंगा। जबूर 35:23। हे हालेलुया, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, हे ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਉੱਠ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁਦੱਬੇ ਲਈ ਜਾਗ। लिखा है कि ये परमेश्वर मेरे न्याय के लिए क्या करो? उठो। उसमें लिखा स्टर, जाग उठ। उधर पढ़कर देख सकते तो दावीद के बारे में था, बड़ा शत्रु था, लोग न्याय नहीं करते थे, शाऊल न्याय नहीं करते, इंसाफ नहीं करते थे, दुश्मन इंसाफ नहीं करते थे। बोलता तू न्याय के लिए जाग उठा। परमेश्वर ये दिनों में आपका पक्ष में है, वो जाग उठेगा। आपको न्याय नहीं मिल रहे, न्याय मिलेगा। हालेलुया, आपके ज्यादा न्याय हो रहे नहीं। शैतान भी अन्याय करते हैं, ताड़े कई आयशों को रोक रखा। खुदा उठेगा, बंधन तोड़ेगा। अदालतों में न्याय नहीं मिल रहे हैं, कचहरी में नहीं मिल रहे हैं, दफ्तर में नहीं मिल रहे हैं। हालेलुया, खुदा न्याय करने के लिए जाग उठेगा। कोई सच्चा न्यायी है। लबारा कशाम दराई रबा कशा, खुदा न्यायी हैं। 6 जबूर 7 जबूर से आयत पढ़िए जल्दी। 6 जबूर 7। धन्यवाद। उठो, पढ़ो पढ़ो।
हे यहोवा अपने क्रोध नाल उठ मेरे विरोधियों दे गजब दे विरुद्ध उठ खड़ो। लिखा है, इधर भी लिखा उठ, जाग, उठ। इसमें भी वही है, स्टर अप, ये खुदा जाग उठ। भाई बहनों, हमारे लिए जागने वाला परमेश्वर है, हमारे लिए जाग उठने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हो सकता कोई ऐसा भी हो कि खुदा का डर भी नहीं रखते हैं और इंसान का शर्म भी नहीं करते हैं, ताड़ा नहीं सुनते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो धर्मी परमेश्वर है। ताड़ा कड़कड़ाहट हो सुन रहा, देर भी लगे, वो अपना चुनियों का न्याय करेगा। हालेलुया। इधर खुदा बहुत सारे लोगों का न्याय करने जा रहा है, सच्चा न्याय, इंसाफ करने वाला है। यूसुफ को न्याय नहीं मिला, समा आ गया, न्याय मिला। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर आपके लिए काम करेगा, वो जाग उठेगा। आखिरी वो हमारा दिल को जगा रहे हैं, यीशु आ रहा। हालेलुया। दूसरा पत्रोस 3 बाब पहली आयत से लेके 3 आयत पढ़ कर बंद करेंगे। दूसरा पत्रोस 3 बाब। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਜੀ ਪੱਤਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਫ਼ ਚਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ बताएंगी, मैंने ये दूसरा पत्री दान लिख के ताड़ा साहब दिलों में क्या करता, ਪ੍ਰੇਰਦਾ प्रेरित नहीं करते होता कि मैं जगाता हूँ, उभारता हूँ, मैं जगाता हूँ। हाँ आगे, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ ਆਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। हाँ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਠੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਮਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਆਖਣਗੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ। उसके आन दा इकरार ਕੀ ਪਤਾ? की पता। नीचे पढ़ कर देखो, लोग टट्टे करने वाले उठेंगे, क्योंकि यीशु ने तो बोला है मैं दोबारा क्या करेंगे, आवांगा। लोग आएंगे। इतने साल हो गया आया नहीं है, आया ਨਹੀਂ नहीं है। आज बहुत सारे कलिसियाओं में यीशु मसीह को दोबारा आमद का प्रचार नहीं हो रहे हैं। ये साल में मैं ज़्यादा प्रभु यीशु मसीह का आमद का प्रचार करना चाहते हैं। हालेलुया। आज रोटी कपड़े मकान का प्रचार ज़्यादा है, कारा कोटियों का प्रचार क्या जी ज्यादा है। नूह नबी के समय पर यही प्रचार ज़्यादा दूसरे लोग करते रहे। नूह नबी बोलते हैं कि समा आ गया जी, समा आ गया, दरवाज़ा बंद होने वाला, बारिश आ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, अगले महीने हो रहे हैं ब्याह शादियाँ जी, मकान सस्ता मिल रहे हैं, जगह सस्ता मिल रहे हैं जी, खाना पीना पार्टियाँ। आज मसीह दरबार में भी बड़े यहाँ पर यही हो रहे हैं, बस यही सब कुछ। आमद का प्रचार कुछ नहीं आमद का प्रचार करें तो फिर बोलेगा तो अब करो जी, बपतिस्मा ले लो जी। ये तो पब्लिक स्टेज में बोले तो लोग फिर ज़्यादा लोग चर्च में नहीं है। हाँ नहीं आएंगे। लोग खुले रास्ते पर जो ज़्यादा लोग जाएंगे, खुला रास्ता इधर कुछ भी नहीं। एक ससुराल मिशन शुरू किया, बोलते हैं बस नेचा ही रखो। क्या रखो? वचन में लिखा नेचा के साथ कर्म भी है, नहीं ये तो मुर्दा विश्वास है। बहुत सारे ऐसा जा रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं, सब कुछ उड़ा रहे हैं, लेकिन वचन का नींव नहीं। परमेश्वर बोलेगा मैं तुमको जानता भी नहीं, क्योंकि वचन नहीं है। याद रखो, चाहे रोटी भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। खुदा चिंता करते हैं, खुदा करते ही जरूर हैं, लेकिन हमारा यीशु दोबारा आ रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग बोलेंगे वो कदम आएंगे, टट्टे मगोल करने वाले, लेकिन हम जानते हैं नीचे लिखा है कि हमारा यीशु बहुत जल्दी आ रहेगा। हालेलुया। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारा मन को क्या कर रहे हैं, उपहार रहे हैं, जगा रहे हैं, वो चोर जैसा आएगा। हालेलुया। नवायत में लिखा जैसा कई लोग सोचते हैं। क्या जी? पढ़ो नवायत पढ़ो। हाँ जी
ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਮੱਠੇ ਦਾ ਭਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, हाँ जी ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੀਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ। ਸਗੋਂ ਸਭੇ ਤੌਬਾ ਵੱਲ ਮੁੜਨ। हाँ जी ਪਰੰਤੂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਚੋਰ ਵਾਂਗੂ ਆਵੇਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ ਸਰਨਾਟੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਮੂਲ ਵਸਤਾਂ ਵੱਡੇ ਤਾਉ ਨਾਲ ਤਪ ਕੇ ਢਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਾਗਰੀਆਂ ਸਣੇ ਜੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਲ ਬਲ ਜਾਵੇਗੀ। हाँ जी ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭੇ ਵਸਤਾਂ ਇਉਂ ਢਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਲਨ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। हालेलुया हालेलुया। हमारा यीशु आया, अभी दोबारा क्या करेंगे? आने आने वाला वाला है। उसका बीच में नौकरी करो, कारोबार करो। मैं ये नहीं बोलता तुसी मकान ना बनाओ, नौकरी ना करो, अपना काम करते रहो, लेकिन उसके साथ प्रभु का भी काम करते रहो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम ये दुनिया का तैयारी करें तो आमद का भी क्या करो, तैयारी करो। एक बने होकर ना चलो। हमारा यीशु पुरुष आ रहेगा। हालेलुया। ये महामारियाँ, ये अकाल, ये गड़बड़ियाँ, ये पुचाल, ये अकाल, ये दुनिया सब कुछ यही बोलते प्रभु यीशु क्या करेगा जी आ रहेगा। छिन दिया तो सिर्फ बगाना नहीं लगा सकता, मैंने पता नहीं चला। यीशु ने तरीके नहीं बोला, निशानियाँ बोला जागते रहो और क्या करो, प्रार्थना करो। जब ये सारे काम ऐसा कितना भाई के साथ भक्ति के साथ पवित्र जीवन गुजारना चाहिए। हमारा मन को वो जगा रहा है। आइए अपना कान बंद करिए। हालेलुया। God is stirring our hearts. धन्यवाद, शुक्र। ये दुनिया का मूर्तियों को, अंधविश्वास को, नास्तिकों को, ये सब कुछ देके तुम्हारा मन जाग उठे, फटक उठे। ये प्रभु तो इन्होंने बचा लो, हमारा हिंदुस्तान से मूर्ति पूजा खत्म हो जाए, मेरा पड़ोसी लोग बचाया जाए, वो सच्चा जिंदा परमेश्वर के पास आ जाए, गवाही दो लोग बचेगा। जैसा साइरस का कोरस राजा का दिल को जगाया, आपके लिए भी परमेश्वर जागेगा, जागेगा। परमेश्वर का काम के लिए जागो, परमेश्वर का नाम के लिए दुख उठाने के लिए तैयार हो जाओ। लोग दाढ़े के खिलाफ फटक उठेगा, निंदा करेगा, पथराव करेगा, समाज से बाहर कटेगा, नौकरी से निकालेगा। धन्यवाद करो। हालेलुया। एक रास्ता बंद हो तो और कोई रास्ता, घबराओ ना। उसके नाम के लिए दुख उठाए हो तो खुदा बरकत भी देगा, राज भी करेगा। खुदा ने दास्तों को चमका दो, अगर डिम हो गए तो चमकाओ, पवित्र आत्मा का तेल से भरो, अपना अभिषेक को बढ़ाओ, ताकत पाओ। खुदा ने कई दाते आपको दिया, डिम हो गया, बुझ गया, जगाओ। खुदा का बुलाहट को जानो, बंद ना करो, उसका अभिषेक को बुझाओ ना। हो सकता है कि परमेश्वर ने जो जो दिया है इस्तेमाल करो। खुदा यीशु आपके लिए जाग रहा है, आपके सामने आपके खिलाफ अन्याय हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए न्याय करने वाला परमेश्वर जिंदा, हालेलुया, जाग उठेगा। हालेलुया। हमारा यीशु बहुत जल्दी आने वाला है। पतरस बोलते हैं कि मैं तुम्हारा दिल को उभारता हूँ, आपका दिल तड़पे, मेरे यीशु आ रहा है। मेरा दुल्हन की आवाज है, मेरा दूल्हा का आवाज है, दरवाजे पर कड़कड़ा रहा है, वो मेरा दूल्हा का आवाज है। लाड़ा आ रहे, लाड़ी तैयार हो जाए। ये कर्फ्यू, ये लॉकडाउन, ये महामारी, ये जंगा, ये मिली जुली सरकार, ये सब कुछ जो आमद आ रहे हैं, एक धर्म का राज आ रहे हैं, सदारे राज आ रहे हैं,
हमारा यीशु अपने दुल्हन को लेने जा रहा है।